सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्।
अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। छे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शननी समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंद ना गुरु सुरद वंदन भरत भाईनी। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझव्या काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हयु युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो वसी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वड़ी श्री जी है ये धारता जे मस्त रही नी प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छल के जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। प्रभु की असीम कृपा से हम गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 4 पुरुषोत्तमपना की बातें उसमें बात 45वीं ले रहे हैं। हालांकि ये बात 45वीं मैं आज रिपीट कर रहा हूं। श्री जी महाराज के भक्त को अन्य अवतार के भक्त जैसे उनमें कितना फर्क है, तो ये प्रश्न का उत्तर करते हैं कि श्री जी महाराज के भक्त जैसे ऐश्वर्यार्थी जो होते हैं वो तो अन्य अवतार के एकांतिक भक्त भी नहीं हो सकते। ऐसा ऐश्वर्यार्थी श्री जी महाराज का भक्त प्राप्त करता है, उतना ऐश्वर्य प्रताप उसके अंदर है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी जता रहे हैं। और आज तो सत्संग के अंदर ही ऋषभदेव, दत्त और कपिल देव जैसे संत यहाँ पे विराजमान हैं, भक्त बनकर विराजमान हैं। इसलिए आज की मोटप की तो बात ही क्या कहनी। इस समय तो श्री जी महाराज अढळक हमारे ऊपर बरसे हैं। ये एक तत्व सिद्धांत की बात है। जिनके समक्ष, जिन प्रभु के संतों के समक्ष ऋषभदेव शिष्य बनकर आते हैं, दत्त भगवान शिष्य बनकर आते हैं, कपिल देव मुनि शिष्य बनकर आते हैं, ऐसे जो परमेश्वर जो हमें मिले हैं और उन्होंने दी हुई जो परंपरा है, गुणातीत संतों की जो परंपरा है, उनके सन्मुख हम आए हैं। तो उनके सम्मुख आना वो हमारे लिए परम सौभाग्य से भी परे की बात है। ये सिर्फ परम सौभाग्य की बात नहीं है, ये परम सौभाग्य से भी परे की बात है। यदि हम इसका जो महत्व है कि हमें कौन मिला है, यदि उसका अहोहो भाव निरंतर रहने लगे,
तो हम कैसे क्या बन सकते हैं, या तो हमारे अंदर कैसा ऐश्वर्य प्रताप हमारे अंदर आ सकता है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा कि ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास में मानव रूप में, जो भी व्यक्ति मानव रूप में आता है उसके पास में 9 देह है। 9 देह कौन से? तो कि एक तो स्थूल देह जो कि अन्न के ऊपर निर्भर है, अन्न और रस के ऊपर, जल के ऊपर निर्भर है, ऐसा स्थूल देह। दूसरा देह है सूक्ष्म देह, जहां पे मन और बुद्धि कार्यरत होते हैं और उसको मनोमय देह भी कहते हैं, वो है सूक्ष्म देह। तीसरा देह है कारण देह, जो कि भावनात्मक देह है, और उसमें जन्म जन्मांतर की जो शरीर हमने धारण किए हैं वो सभी शरीर के अंदर के जितनी संवेदना थी, उसमें जितने आवेग थे और वहां पे जितने संकल्प विकल्प थे या तो जितने द्वंद्व थे, वो सभी द्वंद्वों के जो बीज है वो है कारण देह। उसके आगे चौथा है महाकारण देह। अब ये जो महाकारण देह है वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण मतलब क्या? कि हमको प्रभु पिता परमेश्वर ने, जो सुप्रीम सत्ता है, उसने हमें ये मानव देह दे के ऐसे गुरु के सामीप्य में रखा है। और उसका चार्ट क्या है? चार्ट मतलब प्लान मतलब कि उसमें लक्ष्य है कि हम ऐसे ऐसे कुटुंब में जन्म लेंगे, हम इस उम्र के अंदर हम हमारे गुरु से सन्मुख होंगे, हम और ये साधना करते करते हुए हम अक्षर ब्रह्म के देह तलक को प्राप्त हो जाएंगे। और जब तक अक्षर ब्रह्म का देह नहीं बनता है तब तक हमारी सेवा भी पर ब्रह्म स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो जो निमित्त कारण जिसके वजह से ये मानव देह मिला है वो है महाकारण देह। उसका भी बहुत बड़ा रोल है, समय आने पर बताऊंगा। उसके आगे है प्राणमय देह, उसके आगे है ज्ञानमय देह, उसके आगे है विज्ञानमय देह, उसके आगे है आनंदमय देह, आनंदमय शरीर। जब तलक ये 8वां शरीर आनंदमय शरीर तलक है तब तलक द्वंद्व है। जब व्यक्ति द्वंद्वातीत होकर जो द्वैतों से परे चला जाता है, जो अद्वैत में चला जाता है, वो है पद्म शरीर। पद्म शरीर मतलब हमारा आत्मा का शरीर, अक्षर रूप, जिसको हम अक्षर रूप कहते हैं, जिसको पद्म शरीर भी कहा गया है, जिसको आत्मा कहा गया है। वो अक्षर रूप जब हम बनते हैं तब यहां से लेके आगे तलक विशिष्टाद्वैत में प्रवेश करते हैं। और विशिष्टाद्वैत में प्रवेश करके ही आत्मा के अंदर की जो ज्योति है और उस ज्योति जो शुद्ध ब्रह्म तत्व का द्योतक है, उस दोनों को साथ में लेके चलते हैं। अक्षर ब्रह्म रूप बनकर जब हम चलते हैं, उस दिन से हमारा जो गंतव्य, जो महाकारण देह के अंदर तय किया गया है, उसकी असली यात्रा तभी चालू होती है। बाकी कर्मानुसार या तो संचित कर्म के हिसाब से जो भी हमारी लेन देन है, या तो समझ है, या तो कर्म बंधन है, उसको सेट ऑफ करने के लिए हमें कहां ना कहां जन्म लेना है। और वो खत्म होते ही हम गुरु के सम्मुख आते हैं। और उसके बाद ये गुरु 2 देह को पकड़ते हैं, एक है कारण देह, एक है महाकारण देह। कारण देह इसके लिए कि संचित कर्म में यदि कुछ भी ऐसी हमारी अहित होने वाली बात होगी तो वो हमारे पास में धुन कराकर, आज्ञा का पालन करवा कर भी, एक सिंपल जैसी आज्ञा का पालन करवा के भी उस संचित कर्म का जो इफेक्ट है, जो प्रमाण है, जो हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर या तो शरीर पे आने वाला है, उसको मिटा देते हैं। तो वो कारण देह के ऊपर ही खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा जबरदस्त प्रारब्ध है कि जिस प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता, वो जीव को भुगतना ही है। तो उसमें से भी बचाने के लिए उस वक्त हमारे गुणातीत संत उस महाकारण देह को पकड़ते हैं। और उस महाकारण देह को जिस वक्त वो पकड़ते हैं, जैसे उस वक्त उनको लगता है कि इस व्यक्ति का हित अभी बाहर माया जगत में नहीं है, तो वो आपको मंदिर के अंदर बुला लेते हैं। मंदिर के अंदर बुला के आपको कुछ भी सेवा दे देते। वो सेवा देने का प्रयोजन ये नहीं है कि आप कुछ पालो, पर आपकी जो रक्षा करनी है वो रक्षा बाहर माया जगत में हो नहीं सकती। और जब उनको गुरु को ऐसा प्रतीत होता है तो कुछ भी बहाना करके
वो संत उसके सन्मुख आपको सेवा दे देते। लेकिन हम क्या समझते हैं, हम प्राकृत बुद्धि से कुछ समझते हैं और प्राकृत बुद्धि से हम हाँ या ना करते हैं। पर जब जो हमारे सच्चे गुरु है वो हमारी ना और हाँ के ऊपर विटो पावर करके वो हमें अपने सानिध्य में लेके जाते हैं, और तब जो महाप्रारब्ध का जो खेल है वो जब तक टलता नहीं है तब तक वो अपने सम्मुख रखते हैं और उसके बाद ही आपको रिलीज करते हैं वहां से। लेकिन बहुत सारे आत्माएं जो है वो ये बात समझ नहीं सकते और अपनी मन बुद्धि के आवेग में या तो प्रारब्ध के वश होकर वो गुरु के सन्मुख से आगे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं और उनका अहित 100% होता है। तो ये हुई इस देह के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने की। अब जब हम अक्षर ब्रह्म हो जाते हैं तो अक्षर ब्रह्म जिस वक्त हो गए उसी वक्त जो मूर्ति है, परब्रह्म की जो मूर्ति है, वो हमारी सेवा ग्रहण करने का स्टार्ट कर देती है, शुरू कर देती है। और उसके बाद हम ऐसे असीम सामर्थ्य के अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं जिसकी हमारे मन बुद्धि को कोई कल्पना नहीं। मैंने हर वक्त नहीं पर इस वक्त मैंने तीनों गुरु का जो ओपनिंग मंत्र है, जो श्लोक है, उसको पढ़ा। मैंने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि ये जो श्लोक बनाए हैं वो उनका असीम अनुग्रह है। मेरे अंदर से कभी एक बात उठी थी कि जिस तरह से भरत भाई के बारे में जैसा ओपनिंग मंत्र है, ऐसे वसी भाई के बारे में या तो दिनकर भाई के बारे में क्यों नहीं है। और वो बात मैंने अपने हेमंत भाई मर्चेंट के पास में रखी। उसके बाद में तो बहुत सारे ऐसे पदों की रचना हुई और बहुत सारे रचना भी हुई, कैंसिल भी हुई, लेकिन फाइनली दिनकर भाई ने अभी जो श्लोक जो बनाए हैं उसको फाइनल किया। और ये श्लोक को बोलते ही, ये तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव कह रहा हूं कि मायातीत होया जा सकता है, द्वंद्वातीत होया जा सकता है। हम इस माया की इफेक्ट से, हम अपनी प्रारब्ध कर्म की इफेक्ट से हम बाहर निकल सकते हैं। और जब आप उसको अक्षर ब्रह्म होकर इस मंत्र का जब आप दोहराने का चालू करोगे समर्पित होके कि संत ही मेरा आत्मा है, मतलब कि भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई वो ही मेरा आत्मा है, तो वहां पे अभी भी गुरु तत्व हाजिर है। पर उस गुरु तत्व से परे जो परब्रह्म तत्व है, उस परब्रह्म तत्व से एकाकार हो जाते हैं। तब ये मंत्र क्या कमाल करता है वो तो आप जब करके देखोगे तब आपका अनुभव आपको बताएगा। और तब जाके जो आपका प्रगति होता है, जो आपको ऐश्वर्य और प्रताप मिलता है, जो आपको मायातीत होने का जो अनुभव होता है, जो आप विशिष्ट द्वैत में ड्वेलिंग कहते हैं, जिस तरह वशी भाई कहते हैं कि ड्वेलिंग प्लेस मतलब अक्षरधाम कहाँ है, तो कि अक्षरधाम आपके अंदर ही रोम रोम में बसा हुआ है। यदि आप स्वयं गुणातीत हो, यदि आप स्वयं गुणातीत हो, आपके रोम रोम के अंदर वो पावर आना चाहिए कि जिस वक्त आप कहो कि मैं गुणातीत हूं तो आपके रोम रोम से रोंगटा खड़े हो जाए कि गुणातीत का संबंध माने क्या, मैं अक्षर ब्रह्म हो चुका। और जिस वक्त मैं अक्षर ब्रह्म हो चुका तो मेरा पावर अनंत हो गया, मैं असीम हूं, मैं अनंत हूं और अनंत की कायनात मेरे साथ में लग गई है। सिर्फ उतना ही नहीं, जितने भी सदगुरु के आज तक आपने दर्शन किए हैं, जितने भी पवित्र स्थलों में जाके आपने तीर्थाटन किया है, जितनी भी आपने मंदिरों में जाकर जहां जहां भी जो तीर्थ स्वरूप मंदिर है वहां पे जाकर दर्शन किए हैं, उस स्थान के सभी गुरु आपके साथ में हो गए। वो द्वंद्वातीत है, वो मुक्ताक्षर है, वो अक्षर ब्रह्म से भी जिस तरह से भगवान को अखंड धारण करते हैं उसके वजह से वो शौर्यवान है, शूरवीर है और देहातीत है। जब हम देहातीत कहते हैं तो 9 देह से तीत, 9 देह से जो परे है और जो अखंड 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 सिर्फ मूर्ति में 24 घंटा रहते हैं, जिन्होंने तीनों अवस्था को पार कर लिया है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य अवस्था, तुर्यातीत अवस्था में चले गए हैं, वहां पे ये संभावना खुलती है। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने तो लिख दिया कि ऐसा ऐश्वर्य है, लेकिन वो ऐश्वर्य कभी प्राप्त होता है जब हम अखंड 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 अखंडपणा से उस परब्रह्म की मूर्ति को धारण करते हुए हर एक क्रिया करते हैं। मतलब कि हम संवेदनाओं से भी परे चले गए हैं, हम भावनाओं से भी परे चले गए हैं,
हम संकल्प विकल्प से भी परे चले गए हैं और ये स्थूल देह और व्यवहार जगत के संबंधों से भी परे चले गए हैं, जहां पे कोई भी हमें विचलित नहीं कर सकता, और उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ की स्थिति। जब हम मूर्ति में रहकर स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे तो ऐसे अनंत ऐश्वर्य अपने आप प्रस्फुटित होते हैं, क्योंकि कायनात रुकती नहीं है, वो एक क्षण के लिए रुकता नहीं है। प्रभु पिता परमेश्वर एक क्षण का भी देर नहीं करता है। जिस वक्त आपने परब्रह्म परमेश्वर की मूर्ति को अपने हृदय में अखंडता से धारण कर लिया, तो आप जहां हो वैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में से वो आपको मार्ग निकाल के देते हैं और आपके सारे प्रारब्ध कर्म को भी वो नलिफाई करते हैं, मतलब कि हटा देते हैं। यहां तक कि महाराज ने ये भी निर्देश किया है कि यदि आप मुश्किल वक्त में हो और आप मुझे पुकारते हो तो मैं लीला खड़ में से भी प्रकट होकर मैं आपको सहाय करूंगा। ये ताकत है। हमें जो प्राप्त हुए हैं उनका ऐश्वर्य प्रताप क्या है कि जिनके संतों के पास में ऐसे ऋषभ देव और कपिल देव और दत्त भगवान आते हैं। दत्त भगवान माने क्या? जो सतयुग के देवता है वो। कपिल मुनि माने क्या? जिन्होंने शास्त्रों की रचना कर दी हो। और ऋषभ देव माने क्या? जो कि वैराग्य की असीम मूर्ति, वैराग्य की असीम मूर्ति वो ऋषभ देव। और ऋषभ देव के बखान तो श्री जी महाराज ने भी बहुत सारे वचनामृतों भी किया है और गुणातीतानंद स्वामी ने भी उनको याद किया है कि ऋषभ देव जैसी स्थिति हमें पानी है। और जब उस स्थिति में हम चले जाएंगे तो ये सहज हो जाएगा, फिर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे वचनामृतों में और गुणातीतानंद स्वामी की बातों में ये लिखा है कि राजा का बेटा है और रोता किसके लिए है? एक मूली के लिए रोता है। मतलब कि उसको होश ही नहीं है कि उसका सामर्थ्य क्या है, उसकी सत्ता का प्रताप क्या है, उसके एक शब्द का पावर क्या है, वो उसे पता ही नहीं है। यदि आप सच्चे हृदय से प्रभु पिता परमेश्वर की मूर्ति को अखंड धारण करके यदि कोई भी शुभ संकल्प करते हो, यहाँ पे कंडीशन है शुभ संकल्प, हितकारी वचन आप यदि किसी को कहते हो तो आपका संपूर्ण तरीके से सारी कायनात आपके पीछे लग जाएगी और वो आपके शब्द को सिद्ध कर देंगे। तो ये दशा को आप प्राप्त हो सकते हो कि आप बोलो और सामने वाले का कल्याण हो जाए, आप बोलो और सामने वाले का सारा सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि ये जो धुन और भजन जो काकाजी महाराज ने करवाई है कि जहां पे मन बुद्धि का जो संकल्प विकल्प है, या तो आप कह सकते हो संवेदना और भावनात्मक जगत की जो द्वंद्व की स्थिति है, आनंद मिलते हुए भी द्वंद्व में आप बिखर गए हो, आप एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स में नहीं आए हो। जैसे कहते हैं ना कि ये उंगलियों में ताकत नहीं है, पर ये उंगली एक साथ बनकर एक मुट्ठी हो गई तो उसके अंदर कैसी ताकत बनती है। वो बड़े से बड़े पेड़ को भी अपनी जगह से हिलाने की ताकत रखती है। तो वो जो एक जगह पे अपने सारे फोर्स को एकत्रित कर देना, मतलब कि मूर्ति के अंदर ऐसे रसबस हो जाना कि उसके बाद उच्चारे हुए कोई भी हितकारी शब्द है उसको फलीभूत करने के लिए महाराज स्वयं चलित होते हैं। और वो जब आपका खुद उसके ऊपर स्थित हो जाओगे, उसका खुद अनुभव करोगे और ऐसी विशिष्ट द्वैत से भी परे, मतलब गुरु से भी परे की अवस्था में, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की अवस्था में जब आप ड्वेलिंग करने लगोगे, मतलब कि मस्तराम हो जाओगे, मतलब कि असंग और निसंग सब कुछ संग में होते हुए भी आप निसंग के रूप में अलिप्तता से जीते जाओगे, तो ये स्थिति सहज है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने देहों को निरसन करके, देहाध्यास को निरसन करके अक्षर ब्रह्म रूपत्व में जैसे जैसे अपने आप को अखंड रखने लगोगे, वैसे वैसे एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। आइंस्टाइन भी कह के गया है ना, E = mc²। तो उसका रहस्य भी यही है कि आपका जो अन्नमय शरीर है, वो जो पदार्थ है, उसमें भी एनर्जी ठुस ठुस के भरी है। आपके अंदर जो प्राणमय तत्व है वो भी आपके अंदर नैसर्गिक रूप से संपूर्ण प्रकृति का श्वास के माध्यम से, या तो जल के माध्यम से, या तो आकाश के माध्यम से, या तो चिदाकाश के माध्यम से आपके अंदर उपस्थित है। जरूरत क्या है? अपने संपूर्ण होश को एक केंद्र पे एकदम अवस्थित कर देना, फिक्स कर देना कि सिर्फ यही है। कण कण के, विश्व के कण कण के अंदर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। वो विशिष्ट द्वैत भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ भगवान बचेंगे, फिर गुरु भी नहीं बचेंगे, सिर्फ भगवान बचेंगे। उस स्थिति में आप ये जो स्थिति है
ये जो ऐश्वर्य प्रताप की स्थिति है अपने आप प्रस्फुटित होगी, कुछ साधना नहीं करनी पड़ेगी, किस अघोरी या तांत्रिक या मांत्रिक या देवी की मानताएं नहीं माननी पड़ेगी, स्वामीनारायण मंत्र के सिवाय का कोई मंत्र का जाप नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ आपकी एक शुभ संकल्पना और वो कार्य फटाफट 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 मार्गस्थ होंगे। ये जो कार्य अभी अभी थोड़े दिनों के अंदर महंत स्वामी महाराज की बर्थ सेलिब्रेशन आ रहा है, जन्मदिन आ रही है 19 को। हाँ, तो ये महंत स्वामी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज वो भी योगी जी महाराज के ही शिष्य थे और वो भी अक्षरधाम से ही आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मुस्लिम कंट्री में जाके अपने हिंदू धर्म की स्थापना की। तो वो किस हिसाब से की, यदि वो जानना है तो स्वामीनारायण भागवत को पढ़ो। भगवान स्वामीनारायण ने कितने ही मुसलमानों को 1,80,000 पैगंबरों के दर्शन करवाए हैं, और वो अल्लाह से भी वो जबरदस्त साक्षात भगवान का स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। उसकी जो मानता है, उसकी जो सिद्धि है, उसकी जो विश्वास है, वो उनके हृदयों के अंदर ठूसा दिया। और जब मुसलमान के अंदर वो बात ठूसा सकते हैं, तो हम तो बर्थ से अनंत जन्मों से हम हिंदू बन के आए हैं, और फिर भी हमें ऐसा महिमा नहीं हुआ है। जैसा महिमा होएगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि महिमा कम है तो कम परिणाम मिलेगा। आस्था डगमग हो जाती है, द्वंद्व में चले जाते हैं, तो द्वंद्व का ही परिणाम मिलेगा। पर यहाँ पे तो अक्षर ब्रह्म मतलब स्त्री और पुरुष भी नहीं, सुख और दुख भी नहीं, लाभ और हानि भी नहीं, शुभ और अशुभ भी नहीं, अच्छा मुहूर्त है बुरा मुहूर्त भी नहीं, अमास है पूनम है वो कुछ भी नहीं। मायिक संसार का कोई भी नियम आपके ऊपर लागू होएगा ही नहीं। आपने महाराज और काकाजी महाराज और गुरु का नाम लेके कदम बढ़ाया, आपने एक श्वास ली और आपका काम सिद्ध हो जाना चाहिए। ये पावर है, ये ताकत है, और ये बात गोपालानंद स्वामी हम सबको बताना चाहते हैं। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हमें बताना चाहते हैं। ये बात आनंदानंद स्वामी श्रीमद् भागवत में से बताना चाहते हैं। ये बात श्रीजी महाराज ने स्वयं कई बार वचनामृतों में कही है। तो जिस वक्त आप शास्त्र का पठन करते हो तो ये मत समझो कि एक पुस्तक है। जिस वक्त आप उसके अंदर से कुछ गुण लेते हो तो ऐसा मत समझो कि ये गुण मेरे अंदर नहीं है। वो गुण वो ब्रह्म तत्व में ऑलरेडी समाहित है, पर आपको वो परत निकालनी है। वो परत क्या है कि माया के वजह से जो जड़ बुद्धि आपने प्राप्त की है, वो जो फॉर्मूला आपके अंदर फिट हो गई है, जो सबकॉन्शियस माइंड में अनंत जन्मों के कारण जो गलत गलत धारणाएं आपने फिट करके रखी है, सिर्फ उसका निर्मूलन करना है। और जैसे जैसे ये सारे गलत धारणाओं का आप निर्मूलन करते जाएंगे, देह देश और आपकी मान्यता जो पोथी है उससे परे जाके आप सत्य शास्त्र समझोगे, तो ये शब्दों के बीच में दी हुई जो पावर है वो अपने आप समझ में आएगी। ये जो पावर है सत्शास्त्र में है। जिस दिन मैंने श्रीमद् भागवत का जो पारायण शुरू किया, उस दिन से मैंने उस पुस्तक को पुस्तक न समझकर उसको महाराज का वांगमय स्वरूप समझा कि ये महाराज का शब्द ब्रह्म स्वरूप है, और ये महाराज की लीला को देखने वाले विटनेस करने वाले अनंत संत और मुक्त है, और इसमें लिखी हुई हर बात सच है। जब उस तरह से स्वीकार करते हैं कि इसमें लिखी हुई हर एक बात सत्य है, परम सत्य है, ऐसा करके जब उसको अंगीकार किया, तो वो अपने आप महाराज उसमें से वो शक्तियां प्रस्फुटित करते। फिर वो ग्रंथ मेरे लिए कोई पुस्तक या कागज नहीं, वो महाराज का स्वरूप है, मेरे पास में साक्षात आया है। क्यों हम भागवत पारायण करते हैं तो उसको सर पे रख के उसकी पूजा करते हैं, जो हम देखेंगे, हमने पहले भी देखा है, पवई में भी देखा है, और अभी भी देखेंगे, औरंगाबाद की श्रीमद् भागवत का पारायण में भी देखेंगे। क्यों पोथी को सर पे लेके उसकी यात्रा निकालते हैं, क्यों उसकी पूजा करते हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान का वांगमय स्वरूप माना गया है। वो छोटा मोटा स्वरूप नहीं है, वो मूर्ति के समान पावरफुल है। और ये तो शब्द ब्रह्म है। मूर्ति तो नाम और रूप है, वो मंत्रमय है। मूर्ति मंत्र से चलित होती है, पर जो सत्शास्त्र है उसमें तो ज्ञान भरा है, ठूस के भरा है। और महाराज तो हर बात में कहते हैं जो ज्ञानी भक्त है वही मुझे पसंद है। तो ज्ञान कहाँ पे है? ज्ञान उस सत्शास्त्र में ठूस के भरा है, लेकिन हमें पढ़ने को कभी आएगा जब हम उस तरह से उस सत्शास्त्र को देखना चालू करेंगे। अरे ये कोई पुस्तक नहीं है,
ये वांग्मय स्वरूप है, ठाकुर जी महाराज स्वयं विराजित है और वो ज्ञान दे रहे हैं। और वो किस रूप में? लेखित रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में। और हर एक अक्षर को शब्द ब्रह्म करके पढ़ते जाओगे तो आपका हर एक ये जो पास पड़ा है ना अनंत जन्म जन्मांतर का, वो पास निकलता जाएगा, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है। और जब आप ऐसी अवस्थाओं में स्थिर हो जाओगे तब ऐसे गोपालानंद स्वामी और गुणातीतानंद स्वामी जैसे संतों ने जो दो दो चार चार वाक्य में बातें कही है ना, उसका मर्म तलक पहुंच सकोगे। ये मर्म तलक पहुंचने की बातें हैं, ये ऐसे ही बात नहीं कही है, पुरुषोत्तमपणा की बातें हैं, वो कोई कथा नहीं है। जिस वक्त उसको कथा के बजाय उसको उपदेश समझेंगे, उस वक्त आज्ञा समझेंगे, और ये आज्ञा मुझे आज मेरे गुरु ने ये करने के लिए दी है। तो शुरुआत ही ऐसे हुई थी। जब मैं गणेश अपना यहाँ पे था, पवई धाम में था, तब वशी भाई ने मुझे बहुत बार बताया कि आप वचनामृत पढ़ो, आप वचनामृत पढ़ो। पर मुझे वचनामृत पढ़ने का इतना मन ही नहीं होता था। और जब मैंने हाथ में लिया तो मैंने कोई एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश नहीं की, मैंने कोई एक पेज पढ़ने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश की। और एक पैराग्राफ पढ़ते 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 उसको रिपीट करते करते मैं एक सेंटेंस पे आया, और एक सेंटेंस में से मैं एक शब्द पे आया, और वो एक शब्द के अंदर ऐसा गहरा उतरा कि उसका संपूर्ण मतलब जब तक पता नहीं चले तब तक उसको आत्मसात करते रहा। तो जिस तरह आप हार्द को नहीं पकड़ोगे, रहस्य को नहीं पकड़ोगे कि इस वचनामृत में जो महाराज ने बताया है, या तो गोपालानंद स्वामी की बातों में जो बात कहने की कोशिश की जा रही है, वो यहाँ पे सामर्थ्य की बात कही है। और किसके सामर्थ्य की बात कही है? वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, भक्तों के सामर्थ्य की बात कही है। हम पढ़ तो जाते हैं, लेकिन क्या वो शब्द, वो ताकत, वो गुड अर्थ हमने कभी पकड़ने की कोशिश की? मुझे 2-2 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना लगता था एक शब्द को गुनगुनाने के लिए कि उसका मर्म क्या है, उसका रहस्य क्या है। तो यहां पे जो गोपालानंद स्वामी ने कहा है कि भक्त का ऐसा ऐश्वर्य है, तो भक्त कौन? तो सीटी बज जानी चाहिए, अंदर से ओहो भाव आ जाना चाहिए, रातों की नींद खराब हो जानी चाहिए कि जो संत हमें भक्त मानते हैं उसका ऐश्वर्य इतना जबरदस्त है, तो मुझ में क्या कमी है। सीधा चिंतन मनन चालू हो जाना चाहिए कि ये चिंतन मनन की कमी है। जब ये चिंतन मनन की कमी हो जाती है तो हम तो पाठ्य पुस्तक के क्रम के हिसाब से पूरा पुस्तक पढ़ जाएंगे, पर जाएगा क्या, अमल में क्या आएगा? कुछ नहीं। जब तक ये पावर को आत्मसात करने के लिए हम उसके रहस्य में नहीं घुसेंगे, हम उसके चिंतन मनन में नहीं जाएंगे, हम उसके मद में नहीं आएंगे, मतलब कि उससे एकाकार नहीं होंगे, तब तक ये बातें सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करता हूँ। माफ करना, थोड़ा ज्यादा टाइम समय ले लिया है आप सभी का। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामीनारायण।